हेलो गाइस, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज डेट 28 अप्रैल है। और गाइस, एक लाइव आपको मैं ट्रेड दिखा रहा हूँ। ये हमारा लाइव ट्रेड चल रहा है। और ये लाइव ट्रेड है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये देखिए, मे का फ्यूचर है। और ये कितने बजे आया था ये 22 अप्रैल का बना हुआ है। आज ये सवेरे कितने बजे आया था? ये करीब 9:15 पे तो था ये, बट एग्जैक्टली आया था 9:40 मिनट पे। ठीक है। और ये 2 या 3 घंटे पे देखिए बहुत ही बढ़िया सप्लाई देगा। ये है लेआउट, बोरिंग और ये बोरिंग। अब देखते हैं गाइस, वैसे 1:3 में इसमें लेकर निकल सकते हैं। अगर 1:3 देखे तो यहाँ तक कुछ आएगा। तो 1:3 इसका इसका यहाँ तक के तो करीब 1.5% का आता है यहाँ तक, 1:3। और 1:5 यहाँ तक आता है। आज मैं ट्राई करूंगा 1:5 से प्रॉफिट बुक करूँ। और फिलहाल वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा इसमें क्या चल रहा है और कितना टाइम लगता है 2 घंटे पे। अभी जो 15 मिनट पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट कुछ ऐसा नीचे आ रहा है। तो ये जो कैंडल है ये यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, यानी 1:3 से ज़्यादा इसको टारगेट देना ही चाहिए। देखिए ये चल रहा है, ठीक है। ये चल रहा है, ये फ्यूचर का है। और ये फ्यूचर का है। और ये देखिए कैश में, ये कैश का चार्ट है, ठीक है। ये कैश में देखिए, ये चल रहा है, करेक्ट। ये था सप्लाई जोन, देखिए वीक टू वीक मार्केट। तो जनरली मैं फ्यूचर में करता हूँ। ये देखिए, फिर यहाँ तक आता है 1:5, यहाँ तक आता है, चलो ठीक है। अब दोनों का सेम ही है। यहाँ पे देखे हम ये 15 मिनट का है। ये 15 मिनट का कुछ ऐसा है, चल रहा है ट्रेड, ठीक है। तो ये कैश वाला है और ये फ्यूचर पे है। तो ये फ्यूचर का ट्रेड हम देख रहे हैं। लेट्स सी। तो गाइस देखिए, डिमांड सप्लाई पे पैसा बनाना कितना आसान है। सिंपल, यहाँ पे आपको टारगेट लगाना है और ये नीचे, ठीक है। इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके छोड़ देते हैं। बाकी तो गाइस फिर से हम, वो दिखा रहा है गाइस अभी तक नहीं मिला है इसमें टारगेट। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर टारगेट। और टाइम 11:02 हो चुका है। और ये है 30 मिनट का कैंडल, देखते हैं। 1:3 का ये लाइन है और ये लाइन है 1:5 का। तो गाइस ये फाइनली 1:3 हमारा टारगेट क्रॉस कर चुका है, ठीक है। ये फाइनली क्रॉस कर चुका है। अब ये 1:5 के आसपास आने वाला है। ये टारगेट देगा क्योंकि ये जोन काफी बढ़िया जोन है। इस जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस जोन में कोई इशू नहीं था। बढ़िया था ड्रॉप, बोरिंग ड्रॉप। और बड़ी अच्छी बात था कि 1:5 एक ही कैंडल में है, सिंगल कैंडल के अंडर में। ये 1:5 इसका टारगेट आ रहा है। और अगर इसको 2 घंटे में देखोगे तो अब ये एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ भी बनाया है। इसका मतलब कि इसमें सेल ऑफ शुरू हो चुका है। बाकी मैं अपडेट करता हूँ जैसे ही 1:5 ये हमारा टारगेट अचीव होता है। तो गैस अब तक अपडेट ये है कि 1:4 हमको ये दे चुका है। देखिए 1:4 का टारगेट हमको मिल चुका है।
बट अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। बट वहां तक ये प्रॉफिट लगभग आ चुका है। अभी अभी 1:5 का हम वेट करेंगे। 1:4 ये हो गया। अब हम 1:5 यहाँ इसका वेट करेंगे। ठीक है, यानी आधा परसेंट और रह गया है, अराउंड 2% ये नीचे आ चुका है जो हमसे टच करने का है। और देखते हैं, अगर ऊपर की ओर मूव करेगा तो हम पोजीशन काट देंगे, और नहीं तो थोड़ा सा वेट करेंगे। गाइस तो टाइम हो गया 11:45। और गाइस अभी तक 1:5 ये हमारा जो लाइन देख रहे हो लास्ट वाला 1:5 है। और ये जो आप देख रहे हो 1:, लगभग 3.5 के आसपास हमने एक SL मूव कर दिया ऊपर से नीचे का। ठीक है, अब हमारा क्या है कि कम से कम जो अब तक के जो प्रॉफिट है वो हमारा सिक्योर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक SL डाल दिया है, यानी जो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था इसको ट्रेल करके यहाँ ले आया है। अब अगर 1:5 आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से ऊपर आएगा तो हमारा ये SL हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे प्रॉफिट लेकर। यहाँ पे ऐसे ट्रेडिंग करते हैं। अब कम से कम हमारा जो 1.72%, करीब 0.2% का हमारा प्रॉफिट सेव हो जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ से ऊपर भी आ जाता है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ से प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे। और अगर यहाँ से नीचे आ गया तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो स्टिल आई एम वेटिंग फॉर टारगेट इंटू 1:5। यस, गोइंग डाउन, गोइंग डाउन, यस, गोइंग डाउन। ये प्रॉपर 1:4 का लाइन है और ये 1:5 का लाइन है। यस, दिस इज गोइंग डाउन 1:4। आज पैनिक भी है, मैं अभी देख रहा था इधर, तो पैनिक भी अभी ऑटो कंपोनेंट्स इसमें है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या करता है। अगर नीचे आता है तो 1:5 आ जाएगा, अगर नहीं ऊपर जाता है तो हम यहाँ से हम प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारा, अब इसमें कोई लॉस नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। और इसमें अब हमको कोई डर नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी ये लाइव मार्केट का ये डेटा है। ये लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जोन। ठीक है, बाकी आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। और जैसे ही टारगेट 1:5 होता है मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये आपको एक बार दोबारा बता दूं कि ये 3 घंटे पे जोन था, सप्लाई जोन। और ये 3 घंटे पे देखिए जहां हमने डाला था ये बफर के साथ में यही टच किया है। और आपको ये दिख रहा होगा एरो, तो हमारा जो सेल है 3161.90 के रेट में सेल है। अब तक हमारा सेल नहीं हो पाया है, 1:5 के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और हो सकता है कि 1:5 नहीं, इसमें 1:10 भी मिल सकता है। अब ये मैं जो स्टॉपलेस यहाँ पे डाला है ये 1:3, 3.5 है। अगर ये ऐसे ही पैनिक रहा तो मैं इसको और वेट करूंगा यहाँ तक। ये जो देख रहे हो ये इस लाइन तक वेट करूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक सप्लाई जोन दिख रहा है। करेक्ट, ये ड्रॉप, बोरिंग ड्रॉप, तो ये वर्क करेगा एज ए प्ले ग्राउंड। ठीक है, अब ये काम कैसा करेगा, एज ए प्ले ग्राउंड वर्क करेगा। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए कि ट्रेड में प्ले ग्राउंड काम कैसे करता है। तो प्ले ग्राउंड में देखना होता है कि अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो नीचे डिमांड जोन कहाँ है। तो इसको हम डिमांड जोन तक होल्ड करेंगे। यानी यहाँ पे एक परफेक्ट नहीं है बट एक डिमांड जोन दिख रहा है, अगर 5-6 घंटे में करें तो यस एक डिमांड जोन यहाँ पे है। ठीक है, ये बड़ा ड्रॉप था, वहां पे ड्रॉप था, और यहाँ से कुछ वॉल्यूम, कितना का ये वॉल्यूम है 410। एंड उसके बाद ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो यहाँ तक के हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन तक जो ऊपर का लाइन है यहाँ तक हम अब प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी अब यह हमारा प्रॉफिट आ सकता है 1:6। ठीक है, बाकी लेट्स सी। बाकी हमने एक यहाँ पे
स्टॉप लॉस डाल दिया है, तो हमको ये डर नहीं है कि अगर ये ऊपर गया तो हमको लॉस देगा। अब ये ट्रेड हमारा लॉस में कभी नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही रहना चाहिए। तो अगर इसके नीचे और देखना है डिमांड जोन, तो आप और बड़े टाइम फ्रेम पर जाएं। और वैसे ये ट्रेड इधर भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। अगर यहाँ तक आप होल्ड करते हैं, इस ट्रेड पे आपका 1:10 11 बनेगा। बट फिलहाल मैं यहाँ का वेट करता हूँ। ठीक है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेक करके आप देख सकते हैं कि कहाँ तक ये आ सकता है। बस ये ट्रेड यहाँ तक आएगा, ये ट्रेड यहाँ तक आना चाहिए इसको। यहाँ तक ट्रेड आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी देखते हैं, लेट्स सी, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। बट ये एक अब एक प्ले ग्राउंड बन चुका है। ठीक है, एक प्ले ग्राउंड बन चुका है, जिसका एरिया बन चुका है यहाँ से यहाँ तक, करीब 3% का प्ले ग्राउंड है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें हम कितना प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो गाइज इसमें एक चीज और ध्यान रखा जाए कि ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये मई का फ्यूचर है। ठीक है, हमने जो शॉर्ट सेल किया हुआ है वो मई का फ्यूचर है। आपको देखना है मई का कैश ऑल्सो, ये है मई का कैश। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब यहाँ पे देखो क्या जोन कोई बन रहा है क्या। आपने शॉर्ट सेल तो यहाँ से कर दिया, और काफी बहुत जबरदस्त जो ये सप्लाई जोन था। तो ये प्रॉपर दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं, ये डिमांड जोन है। ठीक है। अब ये प्रॉपर यहाँ पे ये डिमांड जोन हमारा कुछ दिख रहा है मस्त, वो भी बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ में ये डिमांड जोन बन रहा है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट करते हैं, फिर देखते हैं कैसा डिमांड जोन है। यस, इसमें भी दो देखिए, दो या तीन ग्रीन बोरिंग, तीन लेग आउट कैंडल है। ठीक है, तो इसमें ये जो बनेगा, क्योंकि मेन हमको कैश का चार्ट देखना होता है। ये हमारा लेग इन हो गया, ये बोरिंग हो गया, और ये जो देख रहे हो ये 1 2 3, ये हमारा लेग आउट कैंडल। तो इसमें हम आशा करते हैं कि ये, अगर ऐसे हम डिमांड जोन इसमें अगर हम डालें, तो ये मात्र 0.37% का स्टॉप लॉस आ रहा है। और हमारा इसमें जो प्रॉफिट आएगा 1:5 हमारा सेकंड कैंडल में भी कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक डिमांड जोन पे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्ले ग्राउंड बनता है वो डिमांड सप्लाई के मेल से बनता है, या तो नीचे डिमांड हो ऊपर सप्लाई हो। ठीक है, ऐसा करके बनता है, या नीचे डिमांड हो ऊपर सप्लाई हो, ऐसा। अब ये आज एक बहुत ही बड़ा, बहुत बढ़िया अच्छा कैंडल बनाया है। इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में यहाँ से हो सकता है इसका ट्रेंड चेंज हो जाए। ये खास करके सप्लाई लेने गया था और ये नीचे आ जाए। अब ये यहाँ पे हम इसको बाय भी कर सकते हैं। तो बाय करने का क्या है कि जब आपने यहाँ पे कम से कम 1:3 1:4 आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो आपको फिर ये प्ले ग्राउंड पे आप काम कर सकते हैं। ओके, अभी ये रिट्रेस हो रहा है, देखते हैं ये रिट्रेस होकर हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है या यहाँ से नीचे आता है। लेट्स सी। लेकिन हम प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, अगर दे दिया यहाँ पे प्रॉफिट तो हम लेके निकल जाएंगे। और जब यहाँ आएगा तो फिर से बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये स्टॉप लॉस हम इसको अब चेंज नहीं करेंगे। और हम इतना नहीं सोचेंगे कि अब क्या होगा, बट ये 1:6 के आसपास का ट्रेड बन गया है। और ठीक है, आ रहा है बहुत बढ़िया तरीके से नीचे आ रहा है। बाकी ये था आपका कैश का चार्ट। बाकी 3 आवर्स पे हम इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं, और इसको ऐसे कर देंगे 2 फ्रेम में। और यहाँ पे हमको देखना है ये फ्यूचर का। तो बस टाइम 12 बज चुके हैं,
और गाइस मैं क्या कर रहा हूँ कि ये नीचे की ओर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ना, क्योंकि मेरा ऑर्डर अभी ये ब्लैंक हो चुका है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस जो हमारा जीटीटी ट्रिगर हुआ था स्टॉप लॉस के लिए वो मैंने हटा दिया था, और जो नीचे बाय लिमिट था वो भी हटा दिया था। सिर्फ मेरा यहाँ भी सेलिंग का है या स्टॉप लॉस का है। मैं यहाँ पे एक ऑर्डर डाल देता हूँ, क्या चीज़ के लिए, बाय लिमिट। अब ये क्या करेगा, जैसे ही आएगा यहाँ पे हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अब हमने इस लाइन पे बाय लिमिट डाल दिया है। अब क्या होगा, जैसे ही ये टच करेगा यहाँ पे, हमारा जो ये शॉर्ट सेल किया हुआ है ये यहाँ पे बाय हो जाएगा, और हम पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी अब वेट करिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस वेलकम बैक। तो टाइम हो गया है 12:15। और गाइस देखिए कैसे करना होता है ट्रेड, ये हमारे फ्यूचर का है। फ्यूचर में हमारा ट्रेड चल रहा है, बट मैंने क्या किया है कि कैश में 15 मिनट पे ये जो हमारा ट्रेड चल रहा है वो 2 आवर्स और 3 आवर्स पे सप्लाई जोन था। बट मैंने क्या किया है कि 15 मिनट पे भी एक कैश का चार्ट खोल के मैं बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि ये फ्लक्चुएशन कैसा है। यहाँ पे क्या है कि देखो, एक छोटा सा एक सप्लाई जोन यहाँ पे बना है, ठीक है। तो इसमें भी एक छोटा सा यहाँ सप्लाई जोन बना है, और ठीक फ्यूचर में आपको दिखा रहा हूँ। और जहाँ पे इसके ठीक ऊपर ना मैंने ये स्टॉप लॉस डाला है, ठीक है। जो स्टॉप लॉस डाला है हमारा यहाँ डाला है, यानी अगर ये सप्लाई जोन, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सप्लाई जोन पे जाएगा और टच करके नीचे आएगा। अगर इसके ऊपर गया तो हमको प्रॉफिट देकर ये बाहर हम आ जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी बना हुआ है। बट अगर आप चार्ट देखेंगे दोनों का, ठीक है, तो फ्लक्चुएशन हमें ऐसा लगता है कि पहले फ्यूचर में हो जाता है, बाद में कैश में होता है। देखिए फ्यूचर में ये जो एक तरीके का जो ये सप्लाई था, इसको ये ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। देखिए ये ब्रेक कर चुके हैं, बट ये अभी तक ब्रेक नहीं किया इस सप्लाई को। अभी ये ऊपर ही घूम रहा है। तो देखना है कि अगर फ्यूचर पे डिपेंडेंट है कैश या कैश पे फ्यूचर। बट ऐसा है कि ये डिपेंडेंट है कैश पे, क्योंकि कैश पे जनरली वॉल्यूम ना आ, इससे वैसे होता कम है। बट कैश मेन है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो फ्यूचर है कॉन्ट्रैक्ट है 1 महीने 2 महीने के, 1 महीने का। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पे आप बिलीव कम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी आपको इकट्ठा मिल जाएगा, इसमें आपको क्वांटिटी इकट्ठा नहीं मिलेगा, ठीक है। बट बात दोनों एक ही है। फ्यूचर में आपको मार्जिन पे माल मिल जाएगा, कैश में आपको मार्जिन पे नहीं मिलेगा। तो देखिए ये 15 मिनट पे है, अभी भी हमको टारगेट, हमने बाय लिमिट यहाँ डाला है 3068 रुपया पे। बट लेट सी, अभी हमारे पास टाइम भी है, 12:15 हुआ है, तो अभी वेट करेंगे जब तक कि यहाँ पे आ नहीं जाता है। नहीं तो अगर यहाँ से और थोड़ा नीचे आया और देखते हैं कि पुल बैक ले रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है, तो प्रॉफिट में बुक करके निकाल सकते हैं डायनेमिकली। मतलब ये नहीं है कि वहीं पे जाके हमको पोजीशन कट करना है। और हम साथ में साथ मार्केट भी देखते रहते हैं कि अभी जो है निफ्टी प्रेशर में है, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट है हमारे ट्रेड के लिए। तो गैस मैं इसमें अभी क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस को ना ट्रेल कर रहा हूँ। ये जो स्टॉप लॉस है ना, इसको मैं और नीचे कर रहा हूँ, करेक्ट, ताकि मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा सिक्योर हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे पुल डाउन करता हूँ और यहाँ तक करता हूँ, ठीक है, इस वीक के पहले तक। ये जो 15 मिनट का वीक है, इसका ऊपर का, इसको यहाँ तक करता हूँ। और मैं ये जूम कर रहा हूँ कि अगर ऊपर भी जाता है तो इसके वीक को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। बाकी ये नीचे का ही पुल डाउन दे रहा है। बाकी हमारा बाय ऑर्डर यहाँ पे लगा है, ठीक है। ये लाइव ट्रेड आपके सामने है, और आप बने रहें। तो फाइनली गाइस ये नीचे आने वाला है, 1:5 मिनट टच करने वाला है। और इसी बीच एक अलर्ट आया है कोफोर्ज का, देखिए कि ये कोई सप्लाई जोन 2 आवर्स पे आने वाला है कोफोर्ज में। तो हमने देखा, तो यस एक सप्लाई जोन यहाँ पे है, ठीक है। और ये काफी बढ़िया सप्लाई जोन लग रहा है। तो क्या करते हैं कि इसको मैंने अच्छे से वैलिडेट नहीं किया था। आप आए इधर, मैं देखता हूँ इधर एक्चुअली ये जोन कैसा है। फ्यूचर पे गए, 2 आवर्स पे गए, और ये जोन
बढ़िया है, ठीक है। 50 पैसे का स्टॉप लॉस में है। और कैसा जोन चाहिए आपको? बढ़िया जोन, इसको लगाते हैं। ठीक है, बाकी भगवान का नाम लेकर ना इसको लगा देते हैं। आपको कैसे ऑर्डर लगाना है? राइट क्लिक, सेल, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। स्टॉप लॉस 0.50। टारगेट, टारगेट हम देते हैं 2% का, 1:4 होगा, क्योंकि 1:5 देखते हैं अगर डालो दिया तो। हाँ ठीक है, अभी हमने ऑर्डर डाल दिया आपके सामने। तो आएगा ये नीचे 1:5 हमारा कुछ यहाँ पे होगा 2.5%। लेट्स, क्योंकि ये फ्यूचर है और ये कैश है। कैश में भी अभी है, ऊपर नहीं गए। बट ये जोन इतना अच्छा नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं अच्छा है। ये जोन इसलिए अच्छा नहीं है कि इसका ये जो बोरिंग है, ये जो बोरिंग है, इसका ये वीक नीचे से है, ये गड़बड़ा है। अगर ये ऊपर से ऐसे होता ना तो ये ज्यादा अच्छा था। बाकी देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। बट हमने जो ऑर्डर है यहाँ से डाला है, इसके बॉडी से, यहाँ से, लेट्स। तो गाइस ऐसा लगता है कि भाई ये स्टॉप लॉस देने वाला है, यानी प्रॉफिट बुक करवाने वाला है। क्योंकि 1:5 तक ही आ चुका था, उसके बाद ये बाउंस बैक हो चुका है। और आपके सामने ही मैंने ये स्टॉप लॉस ये ट्रेल किया था, नीचे किया था। बाकी देखते हैं भी। ये जो फर्स्ट जो इसका वीक था, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था। और बाकी अभी तो देख रहे हैं क्या जाता है नहीं जाता है। चलो कोई नहीं, अपना लॉस तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी देखते हैं कहाँ तक जाता है। और कोफोर्स पे जो हमने डाला था ये डर गया और यहाँ से नीचे आ गया, ये टच करने नहीं गया। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये चल चुका है, क्योंकि कोफोर्ज ये यहाँ से चल चुका है, ये कैश में। और फ्यूचर में नहीं गया है, बाकी कैश में ये चल चुका है। बाकी लेट सी, देखते हैं। ये अब ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे, ये 2 बजे के बाद ही इसको ऑर्डर कैंसिल करेंगे। बाकी देखते हैं। और ये देखते हैं क्या हो रहा है ये। अगर ये टच करता है तो अपना प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। अगर नीचे आता है तो नीचे आएगा। लेट्स सी। ये हालांकि अभी इसमें वॉल्यूम काफ़ी, सेलर अब भी हावी है। बट ये रिट्रेस करता है, हो सकता है ये सप्लाई जोन तक आए और ये सप्लाई जोन से फिर रिवर्ट आए। बट मैंने एक बार इसको स्टॉप लॉस को नीचे ट्रेल कर दिया है तो कर दिया। अब मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। टच होना है हो जाए, और नहीं होए तो कोई बात नहीं है। जस्ट वेट, देखते हैं क्या होता है। तो गैस ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था यहाँ पे। हालांकि मेन मेरा एग्जिट ये है, बाय लिमिट। बट ये बाय स्टॉप पे ये आया हुआ है, देखते हैं कैश ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। हालांकि फ्यूचर ने ये इसको ब्रेक किया था, नीचे आ गया था इस एरिया में। और ये ब्रेक नहीं कर पाया। बाकी देखते हैं। कैश ग्रीन ही है। रेड ग्रीन, रेड ग्रीन होने का ये चल रहा है नाटक इसको, इस 15 मिनट के कैंडल पे। और गाइस ये मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस नहीं होगा, ये फिर दोबारा यहाँ से ये वापस डाउन आना शुरू हो गया है। लेट्स सी, ये 15 मिनट का कैंडल है। हो सकता है यहाँ पे जोन खत्म हो रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक करे, रिट्रेस करे। बट फाइनली ये बैकग्राउंड, ये प्ले ग्राउंड बना है इसका, तो इसको आना तो यहाँ तक पड़ेगा। बट हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो इसको करना होगा करेगा, हम तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जो है आप 1 मिनट का कैंडल देखिए जीरोधा में, ये 9:09:41 पे ये टच किया है, यानी
9:15 तो बहुत पहले था, ठीक है, तो इतने देर में अलर्ट आया, उसके बाद मैंने ये अलर्ट लगाया है। तो आपको ऐसे ट्रेड करना पड़ेगा। तो गाइस टाइम हो गया है 13:19, यानी 1:30 बजने वाले हैं। और फाइनली हमने पोजीशन यहाँ पे कट कर लिया है, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट ये प्लेग्राउंड हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये डिमांड जो नीचे है, तो ये वीडियो मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा। बाकी एक तो फोर्ज का था, तो हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, वे भी आप देख लेना कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं। और ये टीवीएस मोटर का है, ये हमारा ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ब्रैकेट ऑर्डर। बाकी ये तो नीचे गया, आप कल देखेंगे, शायद आज टच ना करे, टाइम काफ़ी हो गया है। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे, बाय बाय। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, ताकि ये वीडियो आपको कोई भी, मेरा गारंटी है, यूट्यूब आपको नहीं मिलेगा ट्रेडिंग के लिए। और देखो कि आज ये हमने करीब 2% प्रॉफिट बुक किया है। अब बताओ, गारंटी के साथ कोई 2% प्रॉफिट एक दिन में कैसे बुक कर सकता है? आप ब्लाइंडली करोगे तो कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है, इस जगह पे इस जगह पे हमने 2% प्रॉफिट बुक किया है एक दिन में। अब इस पे आप एक लॉट नहीं, इस पे 1000 लॉट से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई मना नहीं करता है। तो आप इस पे बड़े पैसे भी लगा सकते हैं। तो ऐसा ट्रेड आपको महीने के 4-6 ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं, ये आपको एक मोटा पैसा बनाने के लिए काफ़ी है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।